हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो शाहरुख खान साहब की बर्थडे है 2 नवंबर को। बहुत ही मुश्किल सा काम करने जा रहा हूँ मैं और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। आई नीड योर हेल्प इन दिस बिकॉज मैं जितना भी कहूँ कि टॉप 5 फिल्म्स ऑफ शाहरुख खान, लेकिन मुझे पता है कि ये दुनिया उससे एग्री नहीं करेगी बिकॉज उनकी इतनी सारी फिल्म्स हैं और मुझे अंदाज़ा है कि दैट लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस विल बी कमिंग इन एंड आई थिंक दैट्स अ फैसिनेशन। वी वांट you to participate and we want you to let us know what is your personal favorite film of Shah Rukh Khan. What is it that you feel that this is the list of top 5 films of Shah Rukh Khan. This is the list of top 10 films of Shah Rukh Khan. यहाँ पर मैं अपनी पसंद से एक टॉप 5 फिल्म में रख रहा हूँ। बहुत सी फिल्में उसमें मैं नहीं रख पाऊंगा, वो अलग की बात है, लेकिन दीज आर माई चॉइसेस। इसमें मैंने एक उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं देखी है, मैंने सिर्फ वो पिक्चरें चूज़ करने की कोशिश करी जो मुझे लगता है कि दैट उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज में से शामिल हैं एज एन एक्टर। पहला जो नाम मेरे जहन में आ रहा है वो है कभी हाँ कभी ना। मुझे लगता है कि ये उनकी मेरी वन ऑफ हिज ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। कुंदन शाह साहब ने डायरेक्ट करी थी और कुछ टाइम लगा था इस फिल्म को कंप्लीट होने में। शाहरुख खान के ये बहुत ही दिल के करीब है बिकॉज जो इसमें एक गाना है कि वो तो है अलबेला हज़ारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को ना देखा। तो ये बहुत हद तक उनके बारे में आई थिंक बहुत हद तक सच भी साबित होता है बिकॉज वो अलबेले हैं और बहुत बार उनके अंदर कमी तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनके हुनर को देखिए आप। गाने बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, एक ह्यूमर था, आयरनी थी, जो एंडिंग थी बहुत ही ज़्यादा आई थिंक दिलचस्प थी। डेफिनेटली वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंसेज एज फार एज शाहरुख खान इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक फ़िल्म जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और अभी भी सिनेमा हॉल में चल रही है मराठा मंदिर में, वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ना DDLJ इज़ वन फिल्म जो कि मैंने बहुत बार देखी है। मैंने काफ़ी फिल्में मैंने VHS प्लेयर पे या फिर टीवी पे मैंने बहुत बार देखी हैं, लेकिन DDLJ इज़ दी ओनली फिल्म जो कि मैंने सिनेमा हॉल में बीसियों बार देखी है। मतलब मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, कम से कम मैंने 20-25 बार तो मैंने सिनेमा हॉल में देखी है। और मैं आपको बताऊं कैसे। मैंने पहले तो मैंने जब रिलीज़ हुई तो मैंने अपने होम टाउन अलीगढ़ में देखी थी। उसके बाद फिर मैं मुंबई में रहा हूं, तो मैं मराठा मंदिर के पास में रहता था मैं शुरू में। और मुझे जब भी मेरे पास वक्त होता था, आई यूज़ टू गो एंड वॉच DDLJ। सो मैंने सिनेमा हॉल में मराठा मंदिर में DDLJ मैंने बहुत बार देखी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जितनी बार देखी है, लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लोग उसको तालियां बजा रहे होते हैं, सीटियां बजा रहे होते हैं, और हॉल जो होता है वो कम से कम 60 to 70% फिल्ड अप होता है। तो ये एक यूनिक सी फिनोमिनन है एज फार एज एनी फिल्म एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। शाहरुख खान साहब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही लवेबल है और बहुत ही ग्रिपिंग है। एवरी सिंगल मोमेंट इन दिस फिल्म ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। और गाने जो जिस तरीके से पिक्चर उन्होंने करे हैं, और ऑब्वियसली काजोल के साथ में जो उनका केमिस्ट्री है बहुत कमाल की है। बट Shahrukh Khan at his best, there is absolutely no doubt about that. It's not merely about acting performances, it's also about stardom, it's also about how extraordinarily lovable any person can be on screen. And that's what Shahrukh Khan was in DDLJ. कुछ होता है ना। मैंने हमेशा एक बात मेंटेन करी है, और मैंने ये करण जौहर साहब से मैंने कहा भी है कि आपकी जितनी भी फिल्में आपने जो डायरेक्ट करी हैं, मुझे लगता है कि ये आपका बेस्ट आपकी डायरेक्टोरियल वेंचर है, और अभी भी है। लोग उसके अंदर अपनी कमियां तलाश करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा इंटरटेनिंग अगर फिल्म है तो ज़्यादा उसको माइक्रोस्कोपिक लेंस से नहीं देखना चाहिए। सर्टन फिल्में आजकल जो बन रही हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं कंटेंट को लेके, आइडियोलॉजी को लेकर, तो वो डेफिनेटली मैं कंसर्न हूँ उसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि एज फार एज इंटरटेनमेंट इज़ कंसर्न, अगर प्योर इंटरटेनमेंट है तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। और शाहरुख खान का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही एनर्जेटिक है, गाने अच्छे हैं, पॉपुलर हैं। और जो सारा आई थिंक पिछले 20 साल से लोग जो कह रहे हैं अपने आप कॉन्स्टेंटली कि 20-25 साल से कि दैट प्यार दोस्ती है, तो उसको सिग्निफाई करती है ये फिल्म, और बहुत ही आई थिंक बेहतरीन फिल्म है। ओके, चौथी फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है चक दे इंडिया। नाउ अनदर ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ शाहरुख खान एज फार एज आई एम कंसर्न। उसमें जो एक आई थिंक संजीदगी है, ही इज जस्ट ब्रेकिंग द मोल्ड एज फार एज द सुपर स्टारडम जो कि एक आप शाहरुख खान के साथ में एसोशिएट करते हैं। एक हॉकी के कोच बने हैं, किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, एक सर्टन सेंस ऑफ गिल्ट और शेम को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, और किस तरीके से अपने ऑनर को वापस लेके आना चाहते हैं। जो एक आखिर में जो सीन है, जो एक आई थिंक बहुत ही हिस्टोरिक सा मोमेंट होता है, जब
पेनल्टी को रोक लेते हैं। सो वो जो उनके जो वॉबली, जो उनके नीज़ हैं, आई थिंक जिस तरीके का जो, आई थिंक वो इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट इज़ एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डनरी। और जो आई थिंक जो 70 मिनट उनकी जो स्पीच है, आई थिंक वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच है। बहुत से लोगों ने उससे सीखा है, इंस्पायर हुए हैं, और मुझे लगता है कि होते रहेंगे। टीम स्पिरिट को लेकर आई थिंक एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है वो फिल्म, और शाहरुख खान उसमें एक बहुत बहुत अहम रोल अदा करते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ एक किसी एक बंदे के ऊपर वो पिक्चर नहीं टिकी हुई है। ही इज टेकिंग द entire film together, and he remains the lead as far as the whole film is concerned. So an extraordinary film, one of my personal favorites of शाहरुख खान। उसके बाद अगर हम आएंगे तो जवान रिसेंट टाइम्स में आई है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही आई थिंक कमाल का उनका परफॉर्मेंस है। बहुत ही करेजियस फिल्म है, कुछ एक बात कहने की कोशिश करिए जिसके लिए हिम्मत चाहिए, और जो परफॉर्मेंस जिस तरीके को उन्होंने दिया है, वो उन्होंने ब्लेंड जिस तरीके से किया है, एक सुपरस्टारडम, एक रजनीकांत वाले स्टाइल के साथ में जिस तरीके से उन्होंने उसको ब्लेंड किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। एंड डबल रोल में हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, पंची है। मैं ये फिल्म का नाम इस वजह से नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये रिसेंट टाइम में आई है, एंड इट हैज़ डन 1000 करोड़, बट आई जेन्युइनली फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ शाहरुख खान। सो ये टॉप 5 फिल्म्स मेरे जहन में आती हैं। मैं रईस को भी कहीं ना कहीं शामिल कर सकता था इस लिस्ट के अंदर, एंड आई थिंक बिकॉज दैट्स अनदर परफॉर्मेंस विच इज़ वेरी वेरी गुड, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ में वो और बड़ा बनता चला जाएगा। बहुत ही कमाल के डायलॉग्स थे रईस के, और उनका इवन जो पर्सोना था, जो पूरा मेकअप का जो लुक था उनका, आई थिंक एवरीथिंग वाज रियली डिफरेंट एंड यूनिक इन इट्स ओन वे, एंड आई थिंक वक्त के साथ में वो फिल्म और बड़ी होती चली जाएगी। सो ये मेरे टॉप 5 फिल्म्स हैं। आपके टॉप 5 फिल्म्स क्या हैं शाहरुख खान के, हमें ज़रूर बताइएगा, और हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपकी लिस्ट का, शाहरुख खान टॉप 5 फिल्म्स। दिस इज़ फरीदून शरिया फॉर कनेक्ट FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.